हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। फाइनली इंडिया के बहुत सारे बच्चों का इंतजार खत्म हो गया है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, केंद्र सरकार ने, भारत की जो केंद्र सरकार है, उन्होंने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला है जिसको बोलते हैं एसएससी जीडी की भर्ती। एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती, जिसके अंदर 24-25 हजार पोस्ट है। 24 से 25 हजार पोस्ट है। 10वीं पास के लिए भर्ती है। यदि आपने 10वीं पास कर रखी है, आपके परिवार के किसी बच्चे ने 10वीं पास कर रखी है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। दोस्तों, आपको पता होगा आजकल सरकारी नौकरियां निकलती कहाँ है? निकल जाती है तो 10वीं बेस के लिए भर्तियां कहाँ होती है? 10वीं बेस की तो भर्ती आती ही नहीं है। तो ये जो भर्ती आज मैं बताने वाला हूं, जो कि केंद्र सरकार निकाली है, सरकारी नौकरी है, 10वीं पास के लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल की भर्ती है। नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। पूरी की पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप कर लीजिए। तो दोस्तों, 27 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 30 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। 27 अक्टूबर से 30 नवंबर तक, ठीक है। और दोस्तों, इसका एग्जाम भी होगा। जो एग्जाम होगा दोस्तों, वो कब होगा? जनवरी 2023 में। ये बहुत अच्छी बात है कि एसएससी ने अभी आपको समय रहते ये बता दिया कि भाई आवेदन कर लो, आपका पेपर उस टाइम पे होगा, उस महीने में होगा। तो जनवरी 2023 में आपका पेपर हो जाएगा। जो बच्चा फ्रेशर है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, वो भी अपनी अच्छी तैयारी कर सकता है, क्योंकि प्री इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है कि एग्जाम का इतना समय आपके पास उपलब्ध है। ठीक है। ये जो भर्ती निकली है आपकी, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, इन सभी में है दोस्तों। आसाम राइफल्स में, इन सभी में है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये जो भर्ती है वो आती है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इस भर्ती को कंप्लीट करवाएगा। इसमें क्या क्या होगा? आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा फॉर्म भरने के बाद में। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। ये प्रोसेस रहेगा और आप नौकरी लग जाओगे। और आप एसएससीजीडी की जो भर्ती है, सरकारी नौकरी है, जबरदस्त भर्ती भर्ती है दोस्तों, ये आपको मिल जाएगी। ठीक है। आपको आवेदन ऑनलाइन करने हैं। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। इसको छोड़ दो, आगे बताऊंगा मैं आपको। पे स्केल की यदि मैं बात करूं, तो यहां पर देखिए, 21,700 से लेके 69,100 रुपए पे स्केल। पे लेवल 1 18,000 से 56,000 फॉर द पोस्ट ऑफ सिपोई इन एनसीबी एंड पे लेवल 3 फॉर ऑल अदर पोस्ट। यहाँ पे दोस्तों एक सिपोई की पोस्ट है, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसके अंदर सिपोई की जो सिपाही की पोस्ट है, उसकी यहाँ पे स्केल ये रहेगा लेवल 1 का। बाकी जितनी पोस्ट है उसका जो लेवल 3 का पे स्केल है वो ये रहने वाला है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कैटेगरी वाइज वैकेंसी। बीएसएफ में कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, सीआईएसएफ में कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, सीआरपीएफ में कितनी है, एसएसबी में कितनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है। और टोटल एक बात और दोस्तों, ये जो भर्ती आपकी है, ये जो आपकी भर्ती है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। लड़का भी अप्लाई कर सकता है, लड़की भी अप्लाई कर सकती है। लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने से हैं आप, इस भर्ती के लिए क्या कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं। टोटल जो वैकेंसी यहाँ पे आपकी रहने वाली है, जो आपकी टोटल वैकेंसी रहने वाली है, वो कितनी है दोस्तों? 24,369। 24,369, 24,500 वैकेंसी है दोस्तों। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके लिए 10वीं पास बच्चे के लिए इतनी बड़ी मात्रा में भर्ती निकली है। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने लिख दिया है कि भाई आपको पूरे इंडिया में कहीं पर भी काम दिया जा सकता है, नौकरी है वो, ज्वाइनिंग है वो दी जा सकती है। इंडिया का कोई भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। यदि एज लिमिट की बात करें, यदि आपकी एज लिमिट की बात करें इस भर्ती के लिए कि भाई आपकी एज क्या मांग रखी है, तो यहां पर देखिए, 18 से 23 साल, 1/1/2023 को, 18 से 23 साल, 1/1/2023 को आपकी उम्र होनी चाहिए। कैंडिडेट 2/1/2020,
2000 और 1/1/2005 के 1/1/2005 इन दोनों के बीच में जन्म हुआ हो वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। और 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो दिया गया है, ठीक है। 2/197 तक के बच्चे यहां पे आवेदन कर पाएंगे। तो आप क्या समझे, 18 से 23 साल तो नॉर्मल है, 18 से 23 साल तो नॉर्मल है। 3 साल की अपर एज में छूट दे दी कोरोना के कारण, जो कोविड हो गया था ना, जो महामारी आ गई थी उसके कारण 3 साल की छूट दे दी है, ठीक है। तो अब कितनी हो गई भाई आपकी, 18 से 26 साल, ठीक है। और जो SC ST के बच्चे हैं उनको 5 साल की छूट है, जो SC ST है उनको 5 साल की छूट है, जो OBC है उनको 3 साल की छूट है, जो एक्स सर्विसमैन है वो भाई 3 साल की आफ्टर डिडक्शन ऑफ जॉब वो है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। भाई एक एक डिटेल आपको बताने वाला हूं, आपको मतलब इसके लिए फिर कहीं पे घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रोसेस ऑफ सर्ट, हाँ, जो भी आपके सर्टिफिकेट लगेंगे, यदि आप SC कैटेगरी में आवेदन कर रहे हो तो आपको जो SC का सर्टिफिकेट है वो जो नेशनल लेवल का होता है, जो सेंट्रल लेवल का होता है, इंडिया लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। और यदि आप OBC से अप्लाई कर रहे हैं तो OBC स्टेट का भी बनता है, OBC सेंट्रल लेवल का भी बनता है। आपको यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट बनवाने हैं वो सेंट्रल लेवल के डॉक्यूमेंट बनवाने हैं, और जो आपका EWS होता है दोस्तों वो भी आपका सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं जी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो यहां पर देखिए दोस्तों, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। तो भाई आपने मैट्रिक कर रखी है या आपने 10वीं कर रखी है, आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। एज कितनी हो गई, 18 से 23 साल नॉर्मल है, 3 साल की सभी को छूट है। उसके बाद में जो कैटेगरी वाइज छूट है वो आपकी अलग से है। 10वीं पास कैंडिडेट मेल फीमेल, टोटल वैकेंसी कितनी भाई, 24,500 टोटल वैकेंसी, 24,500। और दोस्तों जो अपीयरिंग बच्चे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट जो है इस भर्ती की, जो कि है 30 नवंबर अप्लाई करने की। 30 नवंबर को आपकी 10वीं जो क्लास है वो 100% पास होनी चाहिए, ठीक है। और आपके हाथ में मार्कशीट होनी चाहिए। भाई किसी के पास NCC सर्टिफिकेट है ना तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। NCC का C सर्टिफिकेट है तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन आपको दिए जाएंगे। B सर्टिफिकेट है तो 3% नंबर दिए जाएंगे। NCC का A सर्टिफिकेट है तो जो मैक्सिमम नंबर है एग्जाम के उनका 2% आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो दिया जाएगा, ठीक है ना। ssc.nic.in इस वेबसाइट से आपको आवेदन करना है। ऑनलाइन आपके आवेदन भरे जाएंगे, उसमें आपको नया फोटो लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि इस भर्ती के लिए जो आवेदन है वो बहुत सारे किए जाने हैं। पूरे इंडिया से आवेदन होंगे दोस्तों, क्योंकि 10वीं बेस भर्ती बहुत कम आती है। यहां पर दोस्तों जो फॉर्म की फीस है वो 100 रुपए लगेगी। कितनी, 100 रुपए फीस लगेगी। लेकिन दोस्तों यदि कोई वुमेन कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट है, या कोई SC कैंडिडेट है, या फिर कोई ST कैंडिडेट है, या कोई एक्स सर्विसमैन है, उनको फीस नहीं देनी, उनको फीस नहीं देनी। जनरल कैटेगरी का मेल कैंडिडेट, OBC कैटेगरी का मेल कैंडिडेट, इनको 100 रुपए फीस देनी है। बाकी किसी भी कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देनी। आप फीमेल हैं किसी भी कैटेगरी की, कोई फीस नहीं देनी। आप SC ST के मेल हैं फीमेल है, कोई फीस नहीं देनी। आप एक्स सर्विसमैन है, आपको कोई फीस नहीं देनी, ठीक है। फीस जो ये भरी जाएगी ये ऑनलाइन भी भर सकते हो आप, और आप SBI बैंक में जाके चालान भी जमा करवा सकते हो।
ठीक है ना। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, दोस्तों जो एसएससी की जितनी भी भर्तियां होती है, एसएससी की जितनी भी भर्तियां होती है, उनमें आपको 3 सेंटर भरने पड़ते हैं, चॉइस डालनी पड़ती है कि मैं यहाँ पे एग्जाम देना चाहता हूँ, दूसरे नंबर में मेरी इच्छा यहाँ पे है, जैसे आपने दिल्ली कर दिया, फिर जयपुर कर दिया, फिर जोधपुर कर दिया, इस तरीके से 3 सेंटर आप भर सकते हो। ठीक है, तो जब आप फॉर्म भरोगे ना, तभी आपको सेंटर सेलेक्ट करने हैं। एक ही जोन के, एसएससी ने जोन बांट रखी है भाई, एसएससी एनआर जोन, एसएससी एनडब्ल्यूआर जोन, एसएससी सीआर जोन, तो उनके हिसाब से क्या दे रखे हैं, सेंटर दे रखे हैं। जैसे ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ये किसके हैं, ये सीआर जोन के हैं। ठीक है, सीआर जोन के, सेंट्रल जोन के, तो आप इनमें से 3 सेलेक्ट कर सकते हो। ये नहीं कि एक तो सेंटर आपने ये कर लिया दरभंगा और दूसरा आप रांची कर रहे हो, क्योंकि वो तो फिर ईआर जोन आ गई। आप एक ही जोन के, सेंट्रल जोन के, एक ही जोन के 3 सेंटर आप डाल सकते हो। ठीक है, और इन सेंटर के जोन के हिसाब से ही आपके एडमिट कार्ड आते हैं। जैसे आपने फॉर्म भर दिया सीआर जोन से, सेंट्रल जोन से, ठीक है, और फिर जब एडमिट कार्ड आएंगे तो आपको एसएससी सीआर की ही वेबसाइट ओपन करनी पड़ेगी, ना कि एसएससी एनआर। एनआर में यदि आप ट्राई करोगे तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपने जिस लोकेशन के एडमिट कार्ड सेंटर डाले हैं, उसी जोन की वेबसाइट से आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होता है दोस्तों। आगे चलते हैं जी। ये 3 सेंटर आपको सिलेक्ट करने मैंने बता ही दिया आपको। हाँ जी, अब आती है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको आवेदन करना है, 30 नवंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। उसके बाद में क्या होगा दोस्तों, सबसे पहला जो प्रोसेस होगा वो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका सीबीई, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बोल सकते हो, या सीबीई कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि होगा 80 क्वेश्चन का। क्या होगा, 80 क्वेश्चन का। 2 नंबर होंगे एक पर्सन के, 2 नंबर होंगे एक पर्सन के, 2 नंबर होंगे एक पर्सन के। अब इसमें क्या क्या आएंगे भाई 80%, एक तो आएगा पार्ट ए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि आएंगे 20 क्वेश्चन। ठीक है, कितने नंबर के हो गए भाई, 40 के, क्योंकि एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी है, 2 नंबर है। ठीक है, उसके बाद में पार्ट बी है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, 20 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। उसके बाद में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। उसके बाद में इंग्लिश या हिंदी, आपको एक चीज सेलेक्ट करनी है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर के। टोटल जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 1 घंटे का दिया जाएगा। जो आपका टेस्ट होगा ये, वो आपका कंप्यूटर पर होगा, किस पर, कंप्यूटर पर। ठीक है, तो आपके कितने पर्सन है, 80 पर्सन है, कितने नंबर है, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 160 नंबर। टाइम कितना है, 60 मिनट का। ठीक है, सारे के सारे जो प्रश्न क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, और जो आपका पेपर होगा वो इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी इस भाषा में रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.50 मार्क फॉर इच रॉन्ग आंसर, 0.50, 0.50 नेगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/4 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाती है, यानी कि यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे, यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपके कितने नंबर कट जाएंगे, एक क्वेश्चन के जो नंबर है 2 नंबर वो कट जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, आगे चलते हैं। और रीचेकिंग रिवोल्यूशन आप नहीं करवा सकते, आपको पता ही है। नॉर्मलाइजेशन फार्मूला यूज किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारी शिफ्टों में आपका पेपर रहने वाला है। ठीक है, 10वीं लेवल का आपका पेपर रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम रहेगा वो 10वीं लेवल का रहेगा। अब आता थी सिलेबस की, दोस्तों यहां पर देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, यहाँ पे एक एक टॉपिक मेंशन कर दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक एक टॉपिक मेंशन कर रखा है कि हम ये चीज आपसे पूछेंगे। उसके बाद में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक हम कवर करने हैं, वो यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। एलिमेंट्री मैथ में कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, वो चीज यहाँ पे बता रखी है। इंग्लिश एंड हिंदी में
आपको बेसिक जो इंग्लिश है या बेसिक जो हिंदी है वो आपको प्रॉपर रेडी होनी चाहिए। एक चीज आपसे पूछी जाएगी, या तो इंग्लिश पूछी जाएगी या हिंदी पूछी जाएगी। ये चीज आप फॉर्म भरोगे तब वहां पे आपके लिए आगे रहने वाला है। उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसके बेस पे इसके बेस पे क्या है, आपको फिजिकल टेस्ट के लिए इनवाइट किया जाएगा। ठीक है। और एक्स सर्विसमैन हो गई, हाइट टेस्ट हो गई। जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो क्या है दोस्तों, रेस है आपकी, रेस 5 किलोमीटर 24 मिनट में मेल के लिए, 5 किलोमीटर 24 मिनट में। फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रेस है 8.5 मिनट में। ठीक है, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। ये उनके लिए भाई जो लद्दाख वगैरह कैंडिडेट है, लद्दाख वगैरह के। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका। इसमें क्या है, मेल की 170 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिलैक्सेशन है। और यहाँ पे चेस्ट है मेल कैंडिडेट के लिए, बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जब आप फुलाओगे तो 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं जी। फिर आपका मेडिकल एग्जाम होगा दोस्तों। आपको मिनिमम इतने नंबर लेने जरूरी हैं भाई। जो अनरिजर्व कैटेगरी है 30% नंबर लेना जरूरी है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 25% नंबर लेना अनिवार्य है। बाकी जो कैटेगरी बच गई उनको 20% नंबर लेना अनिवार्य है, तो ही आप आगे के प्रोसेस में जा पाओगे। देखिए यहाँ पे मेल एंड फीमेल कैंडिडेट है, वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे स्टेट वाइज, एरिया वाइज, कैटेगरी वाइज। ठीक है, मेरिट लिस्ट बना के। 8 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। वैकेंसी का 8 गुना कैंडिडेट को, वैकेंसी 25,000 है तो 25,000 गुना में 8, इतने लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है ना। आपको जब फॉर्म भरोगे आपको प्रेफरेंस डालनी पड़ेगी कि भाई मेरी पहली इच्छा बीएसएफ में जाने की है, मेरी दूसरी इच्छा इच्छा सीआरपीएफ में जाने की है, तीसरी इच्छा मेरी असम राइफल्स में जाने की है। इस तरीके से क्या है, इन्होंने कोड दे दिए। बीएसएफ के लिए जो कोड है वो ए है, सीआईएसएफ के लिए बी है, सीआरपीएफ के लिए सी है, एसएसबी के लिए डी है। इस तरीके से क्या है, ये कोड दे दिए। यदि आपको लगता है कि मेरी इच्छा तो भाई पहली जो चॉइस है वो आईटीबीपी में जाना है, तो आपको वहां पे सबसे पहले ई कॉलम में ई भर देना है। उसके बाद में आपकी इच्छा है भाई मुझे तो एसएसएफ में जाना है, उसके बाद आपको अगले कॉलम में एच भर देना है। इस तरीके से क्या है, आपको अपनी प्रेफरेंस है इच्छा की वो डालनी है दोस्तों। ठीक है ना। बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बाकी और क्या है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब बात आती है दोस्तों, अभी चल रहा है आपका अक्टूबर, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपके पास लगभग दोस्तों 2.5 महीने का टाइम है। कितना, लगभग 2.5 महीने का टाइम है आपके पास कि आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो 2.5 महीने में। पढ़ना क्या है दोस्तों, 4 ही तो सेक्शन है। क्या है, 4 सेक्शन ही तो दिए गए हैं, बाकी तो कुछ है ही नहीं दोस्तों। 4 सेक्शन ही है आपके लिए। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों हम एक स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं। क्या है, स्पेशल बैच हम लेके आ रहे हैं
नॉलेज टीवी देसिताओं का जो ऐप है, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, वहां पे आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पे बहुत जल्द SSC GD कांस्टेबल के लिए हम बैच की अनाउंसमेंट है वो करने वाले हैं, जबरदस्त टीम के साथ। आप बोलोगे वाह ताऊ जी, पूरी की पूरी टीम जो होगी सिलेक्टेड होगी, वेल 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा, एक दो जो में जो सेलेक्ट होगा उस टीचर की टीम हम आपके लिए लाने वाले हैं। तो कौन कौन इंटरेस्टेड है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मोटा मोटी मैं सारी चीजें कवर कर देता हूं। जो भर्ती है आपकी वो है SSC GD कांस्टेबल की। किसकी? SSC GD कांस्टेबल की। लगभग 24,000 प्लस में क्या है, वैकेंसी है दोस्तों। 24,000 प्लस में 18 से 23 साल नॉर्मल एज है, फिर 3 साल की कोरोना के कारण छूट है, फिर जो SC को 5 साल की छूट है, OBC को किसकी 3 साल की छूट है। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट कितनी है? 30 नवंबर 2022 है। जो इसका एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम होगा, वो कब होगा दोस्तों? वो होगा आपका जनवरी 2023 में। जनवरी 2023 में आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसमें आपका सबसे पहले क्या होगा? कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद में क्या होगा? फिजिकल होगा, उसके बाद में क्या होगा? मेडिकल होगा, उसके बाद में DV होगा आपका। ठीक है, ये प्रोसेस आपका रहने वाला है। ठीक है, मैंने सारी चीजें बताई दी आपकी। और ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। टेलीग्राम पे भी मैं इस PDF का लिंक भी दे दूंगा और अप्लाई करने का लिंक भी दे दूंगा। आवेदन शुरू हो गया, आपको पता ही है। सिलेबस मैंने आपको सारा यहाँ पे दिखाई दिया है, पूरा पैटर्न मैंने। आपके जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 80% पूछे जाएंगे, 160 नंबर के रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.5 मार्क्स। ठीक है जी, तो ये थी आपकी डिटेल। जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहा है, जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके रिलेशन में जरूर 10वीं पास बच्चे होंगे जो इस जॉब के इंतजार में होंगे, या आप उन तक ये वीडियो पहुंचा के उनको एक अच्छा रोजगार दे सकते हैं, एक सरकारी नौकरी उनको दिलाने में आप उनकी सहायता कर सकते हैं। पूरी डिटेल मैंने आपको बताई है, सारी की सारी चीज आपको बताई है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या है तो भी आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। उस कमेंट का मैं जरूर रिप्लाई करूंगा यदि मुझे कुछ पता होगा तो। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।